जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उड़ान। सभी का दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उड़ान पे। दोस्तों, कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए हमने जो जीव विज्ञान की श्रृंखला को स्टार्ट किया है, उसमें पहले वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा हेरिडिटी आनुवंशिकता के बारे में कुछ बातें बताई थी। हालांकि उसके बारे में विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। किसी दिन हम आपको जब आनुवंशिकता के बारे में नया वीडियो डालेंगे तो उसमें आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के नियम क्या थे, मेंडल ने मटर का पौधा लिया तो क्यों लिया, जीन क्या थे, मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था। मेंडल ने जीन को नाम दिया था आपका कारक, ठीक है। तो जब कारक जीन का खोज हुआ था, लेकिन जीन का नाम मेंडल ने कारक दिया था, जबकि जीन का वास्तविक नाम जीन जोहान्सबर्ग ने दिया था। ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आप परेशान ना हो। जब हम अगला वीडियो आनुवंशिकता के बारे में बनाएंगे तो उसका विस्तृत कवरेज आपको देते रहेंगे। उसके सिलेबस के बारे में क्या क्या आ सकते हैं, कुछ मुख्य क्वेश्चनों को भी बताएंगे। तो आज हम अपने टॉपिक में कल पाचन तंत्र शुरू किए थे, जिसमें आपके पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो पाचन का अगर आप पहला वीडियो न देखे हो तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये पाचन तंत्र जो चल रहा है ये कड़ी के रूप में चल रहा है। अगर आपको पीछे की चीजें नहीं बताऊंगी तो आप नई कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। हमने पीछे क्या बताया है वो आपको देखना ही पड़ेगा। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को जो भी नए लोग देख रहे हैं प्लीज स्किप मत किया करिए। एक बार मेहनत, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर तब आपको अच्छा न लगे तो नीचे डिसलाइक का बटन दिया है, उसको आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए चैनल हेल्पफुल हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी के पास शेयर करें, ताकि ये जानकारियाँ आपको अन्य बच्चों के पास पहुँच जाएँ। देखिए दोस्तों, आज के इस डिजिटल ज़माने में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चा अपने बिना पैसे की तैयारी नहीं कर सक रहा, उसके पास पैसे की कमी है, तो उसके पास अगर स्मार्टफोन है तो उसका यूज करके वो हमारे इस चैनल के माध्यम से अनेक वीडियो को देख सकता है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमने जीएस की भी श्रृंखला चालू की है। वो कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके जीएस का जो श्रृंखला चलाया जा रहा है, इतिहास का, भूगोल का, क्वालिटी का, अर्थशास्त्र का, और उसमें आपका बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो सभी वीडियो उनके पास आसानी से पहुंच सके। तो इसमें आप सभी भी सहयोग करेंगे तो उनके लिए भी ये चीज़ें हेल्पफुल और कारगर सिद्ध होंगी। तो अब पाचन तंत्र कल हमने आपको बताया था कि पाचन है क्या, पाचन किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन मतलब होता है कोई चीज़ अपने अंदर लेना, डाइजेस्ट करना। किसी चीज़ को जब डाइजेस्ट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्ट करना। तो जब हम बड़े अणुओं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होते हैं, बड़े कार्बनिक अणु होते हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, आपके वसा हो गए, तो इन सभी को छोटे छोटे अणुओं में ये पाचन तंत्र क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उन बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिससे वो हमारे शरीर में पच जाते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का फॉर्म उनको कहाँ मिलता है, ब्लड में मिलता है। और ब्लड के माध्यम से ही सारे शरीर में वो एनर्जी पहुंचती है, और उसी ब्लड में जब हमारी ब्लड की वजह से नई कोशिकाएं बनती है तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको संतुलित आहार लेना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको संतुलित आहार लेना जरूरी है। संतुलित आहार दोस्तों ऐसा आहार होता है जिसमें अनेक प्रकार के आपके विटामिन, खनिज लवण आदि मौजूद होते हैं, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार। एक बात आपको बता दें, कई बार पूछा गया है क्या दूध हमारा संतुलित आहार है, मिल्क, दूध को क्या कहते हैं, मिल्क। क्या मिल्क हमारा संतुलित आहार है? तो ये आज का आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूध हमारा संतुलित आहार माना जाता है कि नहीं माना जाता। माना जाता है तो क्यों माना जाता है, और नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो कल पाचन तंत्र के बारे में हमने आपसे जो बातें बताई थी उसके आगे का हम आप शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपके बोर्ड के लिए तो बेटर है ही,
बोर्ड के लिए आपका क्या है, बेस्ट है, क्योंकि बोर्ड में पाचन तंत्र के बारे में आ सकता है कक्षा 10 में 12 में। तो हमने आपको कल के वीडियो में मुख गुहा के बारे में, आपका ये ग्रसनी क्या है, ग्रसनी क्या है, ये आपका अमाशय से स्टोमक कहते हैं, अमाशय, आपका पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं, ये आपका लीवर या यकृत जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लीवर, इसको यकृत, जिगर, लीवर आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। देखिए हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा यही डिफिकल्ट हो जाता है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सही रहता है, अगर उनको यकृत पढ़ना है तो एक शब्द पढ़ लेते हैं लीवर, बस खत्म। जबकि हिंदी वाले जो हैं तो यकृत पढ़ें, जिगर पढ़ें, ये सब उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हिंदी वालों के लिए पैर के लिए एक ही शब्द है फुट, जबकि हिंदी वालों के लिए पैर, गोड़, लगड़ी कई कई चीजें कह देते हैं, तो हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी यकृत के नीचे जो आपका पाया जाता है इसे कहते हैं पित्ताशय, इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। तो दोस्तों हमारा भोजन जो है मुख गुहा से स्टार्ट होता है। कल हमने आपको मुख गुहा के बारे में सब चीजें बताई थी, उसमें कितने जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, उनमें कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, आज सभी के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपसे बात करेंगे ग्रसनी के बारे में, अमाशय के बारे में और अग्नाशय के बारे में। तो ग्रसनी से भोजन हमारा मुख गुहा से स्टार्ट हुआ, ग्रसनी में आया, तो ग्रसनी में आपकी एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं क्रमानुकुंचन क्रिया, क्रमानुकुंचन क्रिया, क्रमानुकुंचन क्रिया। इस क्रिया के द्वारा भोजन जो होता है मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी में और ग्रसनी के रास्ते हमारे अमाशय में पहुंचता है। क्रमानुकुंचन क्रिया में कल हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए कोई आपकी पाइप है, तो उस पाइप में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो सीधे नीचे से एकदम पानी डाले पता चला नीचे से बह गया, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें जो होता है जब पानी डालते हैं तो हल्का सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से होकर के आता है। वैसे ही भोजन हमारा क्या होता है, जब यहाँ पहुँचता है तो धीरे धीरे से क्रमानुकुंचन गति करता हुआ धीरे धीरे नीचे आता है, एकदम हचाक से नहीं आ जाता है। हचाक से मतलब एकदम अगर तेज से गिर जाएगा, यानी कहते हैं कोई चीज जब सीधे अगर छत से कोई चीज डायरेक्ट गिर गई तो उसे कहते हैं हचाक से, ठीक है, गांव की भाषा में। तो ऐसे नहीं, सीधे नहीं आता है, धीरे धीरे ऐसे गति करता हुआ भोजन हमारा कहाँ पहुंचता है, अमाशय में, ठीक है। तो अमाशय हमारा क्या होता है, स्टमक इसको इंग्लिश में कहते हैं। अमाशय के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इसे कहते हैं कार्डियक, कार्डियक, पहले पार्ट को कहते हैं कार्डियक, जहां आपका HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है आपका फंडिक, दूसरा क्या होता है आपका फंडिक, जहां आपकी रूजी कोशिकाएं पाई जाती है, रूजी सेल्स। और लास्ट वाला होता है कार्डियक, फंडिक और पैरोलिक। लास्ट वाला होता है पैरोलिक, जहां आपका जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर रस। तो दोस्तों भोजन हमारा क्या हुआ, मुख गुहा से स्टार्ट हुआ। मुख गुहा से स्टार्ट होने के बाद भोजन हमारा ग्रसनी से क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा होता हुआ HCl यहाँ आकर के अमाशय के पहले वाले भाग HCl में पहुंचता है। तो HCl के बारे में आप लोग को बताएं तो HCl हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है आपका, मजबूत अम्ल है। यानी ये HCl क्या होता है, HCl के बारे में बताएं। अगर आप HCl लेकर के HCl का 2-4 बूंदे जमीन पे डाल देंगे तो जमीन में क्या हो जाता है, वहां आपके छिद्र हो जाते हैं, इतना खतरनाक HCl होता है। तो आप लोग के दिमाग में आता होगा HCl अगर हमारे पेट में है तो हमारे पेट में दिक्कत क्यों नहीं हो रहा है, हमारे पेट में छेद क्यों नहीं हो जा रहा है। तो इसके लिए जो आपका अमाशय होता है इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है, इसके चारों ओर दोस्तों क्या पाई जाती है, एक परत पाई जाती है। HCl से रक्षा के लिए इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं म्यूकोसा। क्या नाम देते हैं, म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा की परत जो होती है ये लगातार OH का स्राव करती रहती है। OH आप जानते हैं क्या है, क्षार है। तो अम्ल को अगर किसी चीज को उसके प्रतिद्वंदी को खड़ा कर देंगे, जैसे अम्ल का प्रतिद्वंदी क्या है, क्षार है, जहां अम्ल रहेगा वहां अगर हम क्षार डाल देंगे तो अम्ल का प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है।
इसीलिए जब कभी चींटी वगैरह का सॉरी जो आपकी विषैली चींटियां होती हैं या बिच्छी वगैरह जो काटते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है, आप जाइए, कोई उसमें खटाई वगैरह रगड़ने के लिए कहता है, कोई बाल रगड़ने के लिए कहता है, तो खटाई में आपको बेसिकली क्या होता है, क्षार होता है। तो अम्ल को प्रभाव को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, क्षार का। कभी कभी पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, कहते हैं ना एसिडिटी हो गया है, तो लोग बताते हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं, इनो पीजिए, 6 सेकंड में काम खत्म, 6 सेकंड में एसिडिटी से आराम, इनो पीजिए। इनो में क्या होता है, इनो में आपका बेसिकली हाइड्राइड होते हैं, जैसे आपका MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका OH होता है। इसीलिए जब ये आपके अमाशय में पहुंचता है, तो आपके अमाशय में जो एसिडिटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जब कभी आपको वोमिटिंग होती है या जब कभी भी आपको उल्टी होती है, तो यही HCl क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है, आपके ग्रसनी में पहुंच जाता है, कभी कभी आपके नाक में या जिसको आप बांसा कहते हैं वहां तक भी पहुंच जाता है, जिससे हमको अत्यधिक हमारे इसमें ग्रसनी में जलन होती है। तो वो जलन का कारण क्या है, HCl ही है। तो सबसे पहले भोजन क्या हुआ, ग्रसनी से आता है, वो कहाँ आता है, HCl में। HCl में आते ही भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय। HCl में आते ही भोजन क्या हो गया, अम्लीय हो गया। जैसे ही भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है, इसके बाद आगे बढ़ता है और पहुंचता है आपके कार्डियक इसमें फंडिक वाले भाग में, और फंडिक वाले भाग में पाई जाती है रूजी कोशिकाएं। दोस्तों इनका नाम क्या है, रूजी कोशिकाएं। इनको इंग्लिश में भी रोजी सेल्स कहते हैं, रूजी कोशिकाएं। दोस्तों इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कांटेनुमा संरचना में होती हैं। जैसे ही भोजन जाता है, ये कैसी होती हैं, ऐसे होती है कांटेनुमा संरचना। जैसे ही भोजन यहाँ आता है, ये क्या करती हैं, भोजन को अपने अंदर क्या करती हैं, लगभग 4 घंटों के लिए स्टोर कर लेती हैं, 4 घंटों के लिए स्टोर कर लेती हैं, और भोजन का पाचन यहाँ धीरे धीरे होता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है, अमाशय में भोजन कितने घंटे तक पचता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 4 घंटे। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक। तो सबसे पहले कहाँ आया भोजन, अमाशय के HCl वाले भाग में, उसके बाद फंडिक वाले भाग में। फंडिक में क्या पाई जाती हैं, रूजी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ से 4 घंटा जब हो जाता है, तो उसके बाद भोजन हमारा प्रवेश करता है पैरोलिक वाले भाग में, जहाँ पे हमारा पाया जाता है जठर रस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस। देखिए आपके जो रस हैं, ग्लैंड्स हैं, आपके एंजाइम जो हैं, हार्मोन जो हैं, यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में या बोर्ड एग्जामों में, बोर्ड एग्जाम में तो इसका पूरा वर्णन आएगा। मान लीजिए दे दिया पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इसको आपको पूरा लिखना होगा। लेकिन कंपटीशन एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे HCl के प्रभाव को रोकने के लिए कौन सी परत होती है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपका कौन सही हो जाएगा, म्यूकोसा, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, किस भाग में भोजन 4 घंटे तक रहता है, तो लास्ट वाला भाग जो होता है जठर रस। तो इस जठर रस से आपका जो होता है जठर रस, इस जठर रस से 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जिनका नाम है पेप्सिन, एक को कहते हैं पेप्सिन और दूसरे को कहते हैं रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का मुख्य कार्य होता है, पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और रेनिन क्या करता है, ये दूध का पाचन करता है, दूध का। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, अर्थात दूध को क्या करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। इसीलिए आप कभी जब देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं, जब दूध क्या करते हैं, छोटे बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, दूध इनका क्या होता है, मुख्य आहार होता है, चाहे माँ का दूध हो, चाहे गाय का हो, किसी का भी दूध हो। तो दूध जब वो पीते हैं तो कभी कभी क्या करता है, उल्टी कर देते हैं। तो जब वो उल्टी करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, तो जो जिस फॉर्म में निकलता है उसे आपका दही की अवस्था कहा जाता है। तो ये रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है। वयस्कों में रेनिन क्या होता है, पाया जाता है, जबकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे ये आपका रेनिन कमजोर होने लगता है, या एकदम जब आप बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर मना करता है कि आप दूध मत पीजिए, सीधे दही खाइए, क्योंकि रेनिन आपका क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। इसीलिए बूढ़ों को
डायरेक्ट क्या होता है, दूध पीने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको सीधे दही खाने का इजाज़त दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। तो जठर रस से इम्पॉर्टेंट रस है। जठर रस से आपका क्या निकलता है, पेप्सिन और रेनिन, दो एंजाइम निकलते हैं। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना, रेनिन का कार्य क्या होता है, दूध को दही में बदलना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये आपके क्या थे, अमाशय के तीनों पार्ट हमने आपको क्या किया, बता दिया। अगला आपका जो भोजन क्या होता है, अमाशय से निकलता हुआ यहाँ से आता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भोजन का जो होता है पूर्ण पाचन होता है, इसलिए छोटी आंत का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का ये सेशन हमारा यही तक रखते हैं और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, यहाँ से जो लाइट निकलता है लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन, इनका कार्य क्या होता है, यकृत से पित्त रस क्यों निकलता है, पित्त रस इसका निकालने का रीजन क्या है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के कितने भाग क्यों होते हैं, पानी का अवशोषण कहाँ होता है। ठीक है, बड़ी आंत में ही आपकी प्रॉब्लम होने से डायरिया नामक या अतिसार बीमारी आपको कैसे हो जाती है, आपका एनस क्या होता है, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। दोस्तों आप लोग क्या करें, वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े देखिए, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, अगर एक बार नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, बिना पढ़े या बिना इसको दो बार देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ते रहिए और हम अगला वीडियो इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आपको सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद उड़ान को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद, जय हिंद।